आचार्य जी, ये कैसे पता करूं कि अध्यात्म मेरे लिए है या नहीं है? कैसे पता करते हो कि भूख लगी है कि नहीं? सेंसेशन। सेंसेशन से ही, अनुभव से ही। देखो कि तुम्हारी जिंदगी के अनुभव कैसे हैं, तुमको क्या दे रहे हैं। संतुष्ट हो, संतृप्त हो, तो कोई आवश्यकता ही नहीं अध्यात्म की। और अगर संतुष्टि की आशा भी है तो भी अभी अपना ही बाहुबल थोड़ा और आजमा कर देख लो। इतनी जल्दी नहीं अध्यात्म की ओर आने की, क्योंकि यहां जो आए उसे हताश होकर आना पड़ता है ताकि वो समर्पण कर पाए। अगर अभी जगत की आशा है और अपने ही व्यक्तिगत सामर्थ्य के प्रति विश्वास है, तो पहले अपने विश्वास को पूरी तरह आजमा लो। जब बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि यह चीज ऐसी है जो अपने पुराने ढर्रों पर चलते हुए नहीं मिलने वाली, अपनी ही व्यक्तिगत बुद्धि के गणित में नहीं समाने वाली, तब फिर आना ग्रंथों गुरुओं की ओर। तब फिर जानना कि उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो सामान्य बुद्धि को पचता नहीं भाई। उन्होंने जो बात कही है, मैं फिर कह रहा हूं, नैतिकता के नाते हम उसका आदर सम्मान कर लेते हैं, लेकिन उनकी कही हुई बात हमारे जीवन के सर्वथा विपरीत है। उनकी कही हुई बात हमारे जीवन के विपरीत मात्र ही नहीं है, किसी और दुनिया की है, किसी और आयाम की है, किसी और लोक की है। उसको हम कैसे स्वीकार कर लेंगे? फिर बुजुर्गों की इज्जत रखने की खातिर हम उनकी बात को सतही तौर पे मान भी लेते हैं कि हाँ हाँ बड़े लोगों ने कही है तो बात ठीक ही होगी। ऊपर ऊपर से मान लेते हैं, भीतर ही भीतर हम ग्रंथों की बातों के पूरे विरोध में रहते हैं, और उस विरोध का प्रमाण है हमारा जीवन। तुम्हें ग्रंथों से कितना प्रेम है या ग्रंथों को कितना सम्मान करते हो तुम, ये जानना है तो अपनी जिंदगी को देखो ना। देखो तुम किन सिद्धांतों पर चल रहे हो, और देखो कि किताबों में क्या बात कही है या गुरुओं ने क्या बात समझाई थी। तुम्हारे सिद्धांत उनकी सीख से कहीं मेल खाते हैं? खा रहे हैं क्या? खा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मुझे कोई शौक नहीं है जबरदस्ती स्थापित करने का कि आप गलत जिंदगी ही जी रहे हैं, गलत जिंदगी ही जी रहे हैं। ईश्वर करे ऐसा हो कि सब बिल्कुल सही जी रहे हो, मैं भी सेवानिवृत्त हो जाऊं। नहीं तो बोझ चढ़ा हुआ है, करने को एक काम बना ही रहता है। अध्यात्म बात किसी और आयाम की है, पर अगर उस आयाम को समझ लेते हो तो सांसारिक आयाम में जीना आसान हो जाता है, सफल हो जाता है, शांतिप्रद हो जाता है। हम्म? अध्यात्म इसलिए नहीं है कि तुमको सशरीर उठा करके किसी और लोक में रख देगा। वो इसलिए है ताकि शरीरी
तौर पर तुम जिस तल पर जी रहे हो उसी तल पर एक सार्थक जीवन जी सको। अध्यात्म का मतलब ये मत समझना कि दो दुनिया होती हैं, एक सांसारिक जगत, एक सांसारिक तल होता है और एक आध्यात्मिक तल होता है। तो दो लोग अलग अलग संसारों में रहते हैं, कुछ लोग आध्यात्मिक संसार में रहते हैं और कुछ लोग साधारण संसार में रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, संसार एक ही। उसी संसार में कुछ लोग सही जीवन जीते हैं और कुछ लोग गलत जीवन जीते हैं। सही जीवन कौन सा? सही जीवन वो जिसमें तुम्हारे भीतर का मौसम जरा मस्त रहे। और गलत जीवन कौन सा? जिसमें भीतर दुर्गंध है, सड़ांध है, डर है, तपन है, रंजिश है। इसी दुनिया में तमीज से जी सको, इसका विज्ञान है अध्यात्म। साफ है बात बिल्कुल। कुछ अटक रहा है, बोलो। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि अध्यात्म में बहुत बहुत तरह के कष्ट भी मिलते हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि अध्यात्म सीधे तरीके से, आसान तरीके से जीवन जीने का इसका फल है, अध्यात्म का फल है भीतर का सुहाना मौसम। लेकिन जो प्रक्रिया है अध्यात्म की, उसमें तो तूफानों को झेलना पड़ता है। अरे भाई, जो तूफानों को झेलते हैं उन्हें भी अगर पता होता कि तूफानों को झेलना व्यर्थ है तो काहे सर फुड़वाते। तो तूफानों को झेलने में भी कुछ सुकून होगा ना। कोई अपनी जिंदगी खराब करने के लिए तो साधना करता नहीं होगा कि सब ठीक चल रहा था, बर्बादी का शौक था इसलिए साधना कर रहे हैं। ऐसा तो कोई करता नहीं होगा। कुछ लाभ दिखता होगा तभी लोग कहते होंगे कि स्वाध्याय करना है, नियमों अनुशासनों का पालन करना है। कुछ लाभ दिखता होगा ना। एक तो समस्या ये है कि जिनको हम गुरु मानते हैं या जिनको हमने ज्ञानी माना या जागृत पुरुष माना, हमें उनके पूरे जीवन का वृतांत, उनकी पूरी जीवनी, उनका पूरा इतिहास कोई बताता नहीं है। बताया भी जाता है तो टुकड़ों में बता दिया, संक्षेप में बता दिया, या बहुत महिमा मंडित करके, गौरवान्वित करके, सोने चांदी की मिलावट करके बता दिया। मुक्त जनों की कहानियां हमें पता ही अक्सर वहां से चलती हैं जहां उनकी जागृति हो चुकी है। उसके पहले का जो उनका जीवन है वो कभी विस्तार से नहीं बताया जाता, उसकी अधिक से अधिक कुछ झलकें पता चलती हैं। सच ये है कि आरंभ तो सबका संशय से ही होता है। आरंभ में तो सभी
बहके और भटके हुए ही होते हैं। माँ के गर्भ से तो जंगल का एक फल ही पैदा होता है। गर्भ से जो पैदा होता है वो वृत्तियों का एक पिंड है, चाहे वो बाद में चल के महात्मा बुद्ध के नाम से ही विख्यात क्यों ना हो जाए। पर जब गर्भ से पैदा हुआ है तो कौन है वो जंगल की एक पैदाइश है। गर्भ से, कीचड़ से, खून से नहाया हुआ, सना हुआ, मांस का एक फिर वो संघर्ष करते हैं, लेकिन वो संघर्ष भली भांति कभी लिपिबद्ध नहीं किया गया, उसके कोई दस्तावेज नहीं रखे गए। तो इसीलिए तुम जैसे लोगों को ये मानने में बड़ी दुविधा हो जाती है कि क्या साधना पार करके, क्या तूफान और बवंडर पार करके कभी सुहाने मौसम तक पहुंचा भी जा सकता है? हाँ भाई, पहुंचा जा सकता है। वो लोग पहुंचे थे ना। और ज्यादातर लोग जो नहीं पहुंचते, उनके न पहुंचने की वजह ये नहीं है कि बीच में वो तूफानों में गर्क हो गए। उनकी वजह ये है कि वो इतना डरे कि उन्होंने कभी यात्रा शुरू ही नहीं करी। यात्रा जो भी शुरू करेगा मंजिल तक पहुंचेगा। शुरुआत करो, इतना डरने की कोई बात नहीं है। बहुत लोग जो बाद में इतिहास में अध्यात्म के प्रकाश पुरुषों के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनका आरंभिक जीवन देखो तो अति साधारण। उनमें से कई तो साधारण ही नहीं थे, दुर्गुणी थे, दोषी थे, पापी थे। पर फिर उन्होंने एक निर्णय करा। उन्होंने निर्णय करा कि जैसे हम हैं ऐसा रहना नहीं है, इस तरह जिंदगी जीने लायक नहीं है। तुम्हारी भाषा में कहें तो तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है। उन्होंने कमर कसी, मुट्ठी बांधी, और फिर जो नतीजा आया, उस नतीजे से दुनिया आज तक लाभ ले रही है। हम एक और बेहूदी हरकत करते हैं। हम कह देते हैं कि साधारण आदमी था, साधारण आदमी था। फिर एक आया मुक्ति दिवस या प्रबोधन दिवस, डे ऑफ एनलाइटनमेंट, और उस दिन वो अचानक से जग गया। सातवें आकाश से एक प्रकाश पुंज उतरा जिसने उसके माथे में छेद किया, और उस साधारण व्यक्ति का सहस्रार खिल गया। और अगली सुबह वो बाहर आया और बोला, भक्तजनों आओ वत्स, बैठो। ऐसा नहीं होता भाई। जिसने भी पाया है अपने निर्णय और अपनी मेहनत से पाया है। और जिसने निर्णय करा और जिसने मेहनत करी है, उसने पाया जरूर है। क्योंकि यहां प्राप्ति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर करती ही नहीं है। भाई उधर वहां दूर एक सेब रखा हो, तुम उसको पाने के लिए दौड़ो, जरूरी है क्या कि पालोगे उसको? हो सकता है जब तक तो तुम उस तक पहुंचो, उससे पहले कोई कुत्ता उसको लेके भाग जाए। तो बाहर की प्राप्ति में हमेशा एक अनिश्चितता होती है, अनसर्टेनिटी। आंतरिक प्राप्ति में कोई अनिश्चितता नहीं होती। तुम संकल्प करो, चीज मिलेगी। कितनी जल्दी मिलेगी वो तुम्हारे संकल्प की दृढ़ता पर निर्भर करता है। तो मामला तुम्हारे हाथ में है। बाहर का मामला तो अनिश्चित होता है, तुम्हारे हाथ में होता ही नहीं। अंदर का मामला तो बिल्कुल अपना है। परेशान क्यों हो रहे हो? और मैं पूछता हूं,
सच्चाई के रास्ते पर अगर संघर्ष है और तूफान है, तो झूठ के रास्ते पे क्या लड्डू बर्फी खा रहे हो रोज? लतियाए तो वहां भी जा रहे हो, पिटाई तो खूब हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि वहां पर अमृत वर्षा है। यह है तो जब पिट रही हो तो थोड़ा उधर वाले कमरे को भी आजमा लो। हद से हद क्या होगा, वहां भी पीटे ही जाओगे। पर नहीं, तुम कहते हो देखिए अभी तक हम बाटा के जूते और लखानी की चप्पल से पिटे हैं, तो कम से कम जो पिटाई होती है वो हमारी उम्मीद के अनुसार होती है। मुंह पे अगर जूता पड़ता है तो हमें पहले से ही पता है कि बाटा का है, और गाल पे चप्पल पड़ती है तो पता है लखानी ही छपेगा। वो अंदर वाले कमरे में जो पिटाई होगी वो नई होगी, वो पता नहीं कौन से तरीके की होगी। तो हमें पिटाई भी तयशुदा चाहिए। सारी समस्या ये है, हमने पिटने में भी आराम ढूंढ लिया है। कह रहे पिटना तो है ही, पता है ना वहां पर किस तरीके से पिटते हैं, बस ठीक है।